सबसे पहले आचार्य साहब मैं आपसे ही शुरुआत कर लेते हुए, चूंकि बहुत सारे टेक्निकल इस पूरे मामले में ऐसे पेच फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसको लेकर लोग जानना चाहते हैं कि क्या तीरथ सिंह रावत के साथ जो उत्तराखंड में हुआ वही स्थिति ममता बनर्जी के लिए भी बंगाल में बन सकती है। क्या हालात हैं, किस तरह से आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे? देखिए, तीरथ सिंह रावत को जो हटाया गया है या उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, तो उनको तो चुनाव लड़ना था जी। और जैसे हमारा कानून है उसके अंदर जब वैकेंसी होती है, कैजुअल वैकेंसी होती है, तो बाय इलेक्शन 6 महीने के अंदर करना होता है। वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि वो कार्यकाल में सिर्फ 1 साल से कम रह गया है, तो उस वक्त इलेक्शन करना जरूरी नहीं है। ये नहीं कि इलेक्शन नहीं कराओ, इलेक्शन करना जरूरी नहीं है, वो मैंडेटरी प्रोविजन लागू नहीं होता। यही है उसका प्रोविजन। लेकिन किसी मुख्यमंत्री की इस तरह से गद्दी चले जाना चुनाव नहीं होने की वजह से ऐसा बहुत कम इतिहास में देखने को मिला है, तो इसीलिए बंगाल की मुख्यमंत्री को लेकर भी इस तरह के सवाल लगातार इस वक्त पूछे जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इन दोनों सिचुएशंस में थोड़ा सा फर्क है। एक तो ये है कि जो उत्तराखंड का मामला जो है उसमें वो असेंबली का कार्यकाल 1 साल से कम रह गया है, जबकि तो उस हालत में इलेक्शन 6 महीने के अंदर करवाना जरूरी नहीं है। लेकिन जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, वो 6 महीने के अंदर इलेक्शन उनको करवाना होता है, वो मैंडेटरी है। सेक्शन 151A के अंडर, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 151A के अंदर 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी है। इट शैल बी हेल्ड, ऐसा है, तो मैंडेटरी प्रोविजन है। उत्तराखंड में वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। और फिर इलेक्शन कमीशन, देखिए, दूसरा शर्त ये है कि इलेक्शन कराना मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके एक नोटिफिकेशन निकालेगा कि इलेक्शन करवाना मुश्किल है, तो उसमें कोई रीजन बताना पड़ेगा, वो सारी चीजें हैं। लेकिन अभी तक उत्तराखंड के मामले में मेरे ख्याल से ऐसा कोई नोटिफिकेशन या कोई इंफॉर्मेशन तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये सोचते हैं, कम से कम मेरी नोटिस में तो नहीं आया, हम ये सोचते हैं कि यहां पर इस वक्त उत्तराखंड में इलेक्शन कमीशन पिक्चर में नहीं है। इस वक्त चीफ मिनिस्टर ने वो रिजाइन कर लिया और दूसरे चीफ मिनिस्टर अवधि शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। बिल्कुल तो है।